जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप सबका फिर से स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल पोली गुरुजी में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि मैंने कई वीडियो में बता भी दिया था कि सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम क्या होगा या उनके साथ क्या होने वाला है उसके भी बारे में मैं बताऊँगा। और इस बार तो ऑफिशियल नोटिस आई है और इस नोटिस में मैं सब कुछ बताने वाला हूं कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के साथ क्या होगा और सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के साथ क्या होगा। और साथ ही साथ मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कैरी ओवर अर्थात बैक पेपर के साथ क्या होने वाला है। इस सब कुछ नोटिस में स्टेप बाय स्टेप क्लियर करके दिया हुआ है। तो हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन्स दबा लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। और हाँ, पूरी जानकारी को जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए, देख सकते हैं आप जैसा कि यहाँ पे सब कुछ साफ साफ लिखा है, फाइल नंबर भी लिखा हुआ है आपका। ये जो है कि यहाँ पे प्रेषक सुनील कुमार चौधरी और संख्या यहाँ देख सकते हैं कि क्या क्या है। सब कुछ सेवा में कुलपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ। मतलब कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अर्थात AKTU के स्टूडेंट्स और AKTU के कॉलेज के लिए आया है। तो यह एक चीज़ याद रखिएगा कि यह जो नियम है वो AKTU के लिए ही नहीं, साथ ही साथ BTUP के लिए भी लगेगा। सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और फाइनल सेमेस्टर के लिए सबके लिए ऐसा ही नियम लगेगा, ठीक है। तो आप जो भी देखिएगा अच्छी तरह से और ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि सेवा में कुलपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक शिक्षा विश्वविद्यालय लखनऊ। तो यहाँ देख सकते हैं कि प्राविधिक शिक्षा अनुभाग 1। और यहाँ यह जो नोटिफिकेशन आई थी दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कि लखनऊ दिनांक 15/7/2020 मुझे लेट मिला। मैं वीडियो से ज़रूर बना के सोचा कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचा दूँ। ये 15/7/2020 को आया था। तो यहाँ विषय देख लीजिए, विषय क्या है दोस्तों। तो विषय है कि तकनीकी विश्वविद्यालय प्राविधिक शिक्षा परिषद शैक्षणिक सत्र 2019-20 की परीक्षाओं के संबंध में। मतलब कि जो 2019 और 20 के सत्र की परीक्षा है उसके संबंध में यह नोटिस है कि परीक्षा कैसे होगी, प्रश्न के रूप क्या होंगे और सेकंड सेमेस्टर का क्या होगा और फोर्थ सेमेस्टर और साथ ही साथ अंतिम सेमेस्टर का क्या होगा। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, लिखा है महोदय विषयक अपने पत्र संख्या इतना दिनांक 8/7/2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मतलब जो 8/7/2020 का UGC गाइडलाइन आने के बाद जो एक नया नियम फिर दोबारा UGC गाइडलाइन पारित हुआ, उसके बाद जो भी नियम लगा था उसका संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2019-20 के परीक्षाओं के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात UGC नई दिल्ली के दिनांक 29/4/2020 व 26/7/2020 को जारी निर्देश के आधार पर प्रस्ताव तैयार कर अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है। मतलब कि सबसे पहले एक बार गाइडलाइन जारी हुआ था 29/4/2020 को पहली गाइडलाइन, दूसरी गाइडलाइन 6/7/2020 मतलब कि 6 जुलाई को। तो पहली गाइडलाइन जो था वो तो कट गया, वो तो निरस्त हो गया, उसके अनुसार अब तो एग्ज़ाम होगा नहीं। अब दूसरी जो गाइडलाइन है वो जो 6 जुलाई को आई है उसके अनुसार क्या क्या नियम बनाए गए हैं वो सारा नियम देख लीजिए। तो सेकंड नंबर पे है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश जारी हुआ है कि सम्यक विचारोपरांत तकनीकी विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2019-20 की परीक्षाएं आयोजन के संबंध में निम्नांकित दिशा निर्देश दिए जाते हैं। मतलब कि ये जो न्यू गाइडलाइन आई है आपका, काफ़ी संशोधन के बाद, विचार के बाद तकनीकी विश्वविद्यालयों के लिए एक दिशा निर्देश जारी किया गया है। वो निम्न क्रम में है, थोड़ा सा लंबा जाएगा दोस्तों, देखते रहिएगा। पहला है कि अंतिम वर्ष के छात्रों और सेमेस्टर की अंतिम सेमेस्टर का मूल्यांकन संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली के दिनांक जुलाई 6/2020 को जारी निर्देशों में निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। मतलब कि जो UGC ने 6 जुलाई को गाइडलाइन जारी की थी उसके अनुसार ही अंतिम सेमेस्टर और फाइनल ईयर की परीक्षा आयोजित कराई जाएंगी। फिर इस प्रक्रिया के अंतर्गत सभी तकनीकी विश्वविद्यालय के द्वारा अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए एंड सेमेस्टर परीक्षा ऑफलाइन, ऑनलाइन अथवा दोनों मोड में कराई जाएगी। मतलब कि जो अंतिम सेमेस्टर है, ध्यान से सुनिएगा, जो केवल अंतिम सेमेस्टर है उन छात्रों की परीक्षाएं ऑफलाइन, ऑनलाइन किसी भी माध्यम से या दोनों भी माध्यम से कराई जा सकती है। यह प्रक्रिया
30 सितंबर 2020 के पूर्व संपन्न कर ली जाए। मतलब कि 30 सितंबर से पहले यह प्रक्रिया अपना करके एग्जाम कैसे भी इनका संपन्न कर देना है। फिर दूसरा स्टेप देख लीजिए दोस्तों, मुख्य परीक्षाओं के साथ ही अंतिम वर्ष के समस्त पाठ्यक्रमों के छात्रों के कैरी ओवर विषयों, देख लीजिए जो बैक सब्जेक्ट है उस पर कैरी ओवर विषयों जहां लागू हो कि परीक्षाएं भी मुख्य परीक्षाओं के साथ ही कराई जाएं। मतलब कि जो बैक है उसको भी आपका परीक्षा के साथ ही अर्थात फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम के साथ ही वो भी आयोजित होगा, अर्थात पेपर कराई जाएगी कैरी ओवर के सब्जेक्ट के। फिर उसके बाद बात करते हैं थर्ड स्टेप में देख सकते हैं कि थर्ड स्टेप में क्या है कि यदि अंतिम वर्ष का कोई छात्र किसी कारणवश इस परीक्षा में भाग लेने से वंचित रह जाता है तो उसे संबंधित विश्वविद्यालय ऐसे छात्रों के लिए समय अनुसार विशेष परीक्षा का आयोजन करेगी। विशेष परीक्षा का मतलब ये दोस्तों, अगर किसी स्टूडेंट्स के ज़िले में गांव में लॉकडाउन की वजह से वो एग्ज़ाम देने स्टूडेंट्स नहीं जा पाता है तो उसको कॉलेज एक विशेष पेपर बना करके और उसकी फिर से एग्ज़ाम कराएगी और तब जाके उसका रिजल्ट आएगा। फिर चौथा देख लीजिए, चौथा है कि संस्थानों को ऑनलाइन मोड का उपयोग करने अपने छात्रों के सम सेमेस्टर थ्योरी और प्रोजेक्ट प्रायोगिक विषयों के आंतरिक मूल्यांकन को पूरा करने के लिए यथोचित समय दिया जाएगा। मतलब कि कॉलेज को समय काफ़ी दिया जाएगा कि वो अपना जो थ्योरी है, प्रोजेक्ट है, प्रैक्टिकल है, सबकी मूल्यांकन अच्छे से बना ले और अपने बोर्ड में भेज दे। फिर इस समय अवधि में संस्थान को छात्रों के आंतरिक मूल्यांकन अंकों के विश्वविद्यालय पोर्टल पर अपलोड कराया जाए। मतलब कि ये सब कुछ प्रैक्टिकल, वाइवा, फिर से आपका प्रोजेक्ट, ये सब कुछ करने के बाद अब पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा विश्वविद्यालय के। और उसके बाद जो है कि देख सकते हैं, तो एक चीज़ याद रखिएगा कि इस बार रिजल्ट आने में बहुत देरी हो सकती है, जहाँ तक मुझे आशा है। फिर पांचवा स्टेप देख लेते हैं, अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए प्रोजेक्ट थीसिस की मौखिक परीक्षा का आयोजन ऑनलाइन माध्यम से कराया जाएगा। मतलब कि जो प्रोजेक्ट की वाइवा होगी वो ऑनलाइन होगा, उसके लिए आपको कॉलेज पे नहीं जाना पड़ेगा। यह प्रक्रिया इन छात्रों की लिखित परीक्षाएं शुरू होने के पूर्व ही संपन्न करा ली जाए। मतलब कि अर्थात एग्जाम होने से पहले प्रोजेक्ट का काम या प्रैक्टिकल का काम समाप्त कर लिया जाए। छठवां स्टेप है दोस्तों, कोई भी छात्र जो कतिपय तकनीकी कारणों से प्रोजेक्ट वाइवा के अंतिम मूल्यांकन में भाग लेने में सक्षम नहीं है तो संस्था ऐसे छात्रों को विश्वविद्यालय की सूचित करते हुए वाइवा के लिए एक अतिरिक्त अवसर प्रदान करेगी। मतलब कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट्स है जो इस वाइवा में, इस प्रैक्टिकल में, इस प्रोजेक्ट के कार्य में शामिल नहीं हो पाता है तो उसकी सूचना विश्वविद्यालय को दिया जाएगा और दिए जाने के बाद उसको पुनः उस स्टूडेंट्स को एक बार अवसर दिया जाए। यदि फिर भी छात्र वाइवा देने से वंचित रह जाता है तो ऐसे अवस्था में संस्थान द्वारा ऐसे छात्रों को प्रोजेक्ट वाइवा मूल्यांकन संस्थान खुलने के तुरंत बाद कराया जाए। मतलब कि वंचित रहने के बाद अर्थात जब संस्थान खुलेगी, कॉलेज खुलेगी तो आप उस समय कराया जाएगा। विश्वविद्यालय ऐसे छात्रों के परिणाम को तब तक रोक दिया जाए जब तक कि उनका मूल्यांकन संस्थान द्वारा आयोजित नहीं किया जाता है और वाइवा के अंक प्रदान नहीं किए जाते हैं। अर्थात जिन छात्रों का एक समय अगर प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल, वाइवा छूट जाता है उसका रिजल्ट रुक जाएगा, क्योंकि जब तक यह प्रक्रिया तीनों पूरी नहीं होती है। देखिए, अगर एग्जाम हुआ तो मान लीजिए कि आप भी एग्जाम में गए, सब लोग गए एग्जाम दे दिए, लेकिन अगर जिनका प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट और इन सब छूट गया है उसका रिजल्ट रुक जाएगा और अन्य स्टूडेंट्स का रिजल्ट आ जाएगा। फिर 7वें नंबर पर देखते हैं, देख लीजिए, एमटेक, एम फार्मा, एम आर्टिकल के अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए अंतिम संशोधन प्रबंध परीक्षा का आयोजन विश्वविद्यालय के एकेडमिक कार्यक्रम के अनुसार ही ऑनलाइन माध्यम से। मतलब कि दोस्तों, एमटेक हो, एम फार्मा हो और एम हो, अंतिम वर्ष के सभी सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का परीक्षा आयोजन कराया जाएगा और वो परीक्षा ऑनलाइन के माध्यम से कराया जाए। गैर अंतिम वर्ष के छात्रों का मूल्यांकन, अब मूल्यांकन की बात किया जाए तो यहाँ देख सकते हैं कि गैर सेमेस्टर के अंतिम वर्ष के छात्रों के इवेंट सेमेस्टर का मूल्यांकन अनुदान आयोग के तहत 29 अप्रैल जो दिशा निर्देश था वो तो फेल हो गया। यहाँ दूसरा में है कि सेमेस्टर के थ्योरी, प्रायोगिक, ये जो भी है दोस्तों फिर वही चीज़ है। फिर यहाँ देख लीजिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको जो वास्तविक था, यहाँ देख लीजिए, चौथा नंबर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ है दोस्तों, सभी मध्यवर्ती वर्ष गैर अंतिम वर्ष के छात्रों के कैरी ओवर विषयों की परीक्षाएं जहां लागू हो संबंधित विश्वविद्यालय संस्थानों के खुलने के बाद ही आयोजित की जाए। मतलब कि जो भी कैरी ओवर सब्जेक्ट है किसी
लड़के का, किसी स्टूडेंट्स का, उसका एग्जाम होगा और वो भी जल्द ही लागू किया जाएगा। जिन छात्रों को पिछले सेमेस्टर वर्ष के विषयों में कैरी ओवर है, बैक लगा है, जहां लागू हो उनके अंतिम परिणामों को रोक कर रखा जाए। अर्थात जिनका बैक लगा है उनका अगर प्रमोट हो भी जाते हैं तो उनका रिजल्ट नहीं आएगा, उनका परिणाम, उनका रिजल्ट रोक के रखा जाएगा। ध्यान से सुन लीजिए, उनका रिजल्ट रोक के रखा जाएगा। किसका? तो जिसका बैक लगा है उसका। ठीक है, फिर आगे देख लीजिए, रखा जाए तथा कैरी ओवर पेपर परिणाम घोषित होने के बाद उनके ग्रेड के गणना की जाए और परिणाम घोषित की जाए। जब तक बैक का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आपका, या कैरी ओवर का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आपका क्लियर नहीं होगा, रिजल्ट नहीं आएगा। एमटेक एम फार्मा के प्रथम वर्ष के छात्रों का बिना परीक्षा के में प्रमोशन होना है अथवा परीक्षा आयोजित की जाएगी, यह संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा तय किया जाएगा। एक और चीज़ यहाँ देख लीजिए, एक और लफड़ा हो गया। तो चलिए, लफड़ा नहीं है, जो भी अच्छा ही है कि यहाँ कहा गया है 5वें स्टेप में, आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं कि प्रमोशन या बिना परीक्षा प्रमोशन अथवा परीक्षा आयोजित, मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये केवल एमटेक एम फार्मा के लिए है। ये मतलब कि ये कहा जाए कि मास्टर डिग्री के लिए है कि उनकी फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर की एग्जाम हो कि ना हो, ये प्रमोशन हो कि परीक्षा होगी, ये कॉलेज निर्धारित करेगा, विश्वविद्यालय निर्धारित करेगा, ना कि यूजीसी निर्धारित करेगा। यूजीसी निर्धारित किया है किसके लिए? तो केवल यूनिवर्सिटी, जैसे कि बीटेक हो गया, डिप्लोमा हो गया, पॉलीटेक्निक हो गया, इन सब के लिए किया गया है। बीटीयूपी बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हो गए, इन सब के लिए क्या है कि सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रमोट कर दिया जा चुका है। फिर आगे भी मैं बताऊंगा, इसमें देख लीजिए कि विश्वविद्यालय के इवेंट सेमेस्टर 2019-20 में रजिस्टर्ड छात्र जहां लागू हो का मूल्यांकन भी उपरोक्त नियम के छात्रों की भांति ही किए जाए। केवल वही नियमित छात्र मूल्यांकन के लिए पात्र होंगे जिन्होंने 2019-20 के इवेंट सेमेस्टर परीक्षा के लिए फॉर्म भरा है। फिर यहाँ देख सकते हैं AICTE के निर्देशानुसार सभी छात्रों को उपस्थिति के आधार पर अंतिम मूल्यांकन में उपस्थिति होने से रोका न जाए। देखिए यहाँ देख लीजिए 10 नंबर, सभी नॉन फाइनल ईयर रिजल्ट को जुलाई माह तक घोषित कर 1 अगस्त से 1 सितंबर 2020 के मध्य नए सत्र की ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ की जा सकती हैं। मतलब कि सभी नॉन फाइनल ईयर रिजल्ट्स, मतलब कि जितने फाइनल ईयर के रिजल्ट स्टूडेंट्स नहीं उनको छोड़ करके फर्स्ट ईयर, सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर की रिजल्ट 1 जुलाई, रिजल्ट यहाँ देख लीजिए, रिजल्ट 1 जुलाई नहीं, जुलाई माह तक घोषित कर 1 अगस्त से 31 सितंबर के मध्य नए सत्र ऑनलाइन से प्रारंभ किया जा सकता है। मतलब कि रिजल्ट जुलाई लास्ट तक दोस्तों आप लोगों का आ सकता है, वो सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर का। ठीक है, फिर यह है, यहाँ देख सकते हैं कि उपरोक्त निर्धारानुसार सब कुछ इसमें लिखा गया कि प्रथम जो है श्रेणी जो है दोस्तों, द्वितीय, चतुर्थ तथा अंतिम सेमेस्टर, और यहाँ प्रथम एवं अंतिम वर्ष, ध्यान से सुनिएगा, द्वितीय, चतुर्थ, अंतिम वर्ष सेमेस्टर, प्रथम और अंतिम वर्ष। प्रथम, ये जो प्रथम और अंतिम वर्ष आप देख रहे हैं ये डी फार्मा के लिए है, ध्यान सुन लीजिए, ये डी फार्मा के लिए है प्रथम और अंतिम वर्ष। और यहाँ द्वितीय, चतुर्थ और अंतिम सेमेस्टर ये बीटीयूपी बोर्ड्स या जितने भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो यहाँ देख सकते हैं कि दिनांक 17/8/2020 से 5/9/2020 के मध्य फेस टू फेस अध्यापन कार्य कराकर समस्त विषयों की शेष पाठ्यचर्या को पूर्ण कराया जाएगा। दूसरा, अंतिम सेमेस्टर अंतिम वर्ष की लिखित, मतलब अंतिम सेमेस्टर अर्थात 6 सेमेस्टर, और अंतिम वर्ष मतलब कि सेकेंड ईयर जो डी फार्मा में है। फिर यहाँ दिनांक 7/9/2020 से 12/9/2020 के मध्य संपादित की जाएगी। मतलब जो लिखित परीक्षा है केवल फाइनल ईयर का होगा। केवल किसका होगा दोस्तों? तो केवल फाइनल ईयर का होगा, वो भी आप देख सकते हैं किस से किस डेट में। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम नहीं होगा, ना ही फर्स्ट ईयर का एग्जाम होगा, डी फार्मा। ठीक है, तो फिर यहाँ देख लीजिए आगे, थ्योरी परीक्षा दिनांक 1/7-31/7 के मध्य प्रोजेक्ट कार्य ऑनलाइन प्रणाली से पूर्ण कराते हुए दिनांक 1/5 इतना के ऑनलाइन प्रणाली में पूर्ण कराया जाएगा। फिर यहाँ द्वितीय, चतुर्थ, अंतिम सेमेस्टर, फिर यही वही चीज़, प्रयोगात्मक परीक्षाओं के दिनांक 1/9 से 5/9/2020 के मध्य आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर माध्य से पूर्ण करवाया जाएगा।
मतलब कि कहीं भी इसमें आपको यह नहीं मिलेगा कि सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा, कहीं भी आपको यह नहीं मिलेगा कि प्रथम वर्ष के एग्ज़ाम होंगे। केवल यही मिलेगा कि आपको तृतीय वर्ष और फाइनल ईयर और जो भी हो, मतलब कि अंतिम सेमेस्टर के ही एग्ज़ाम होगा, और बाकी ये जो सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं इनको प्रमोट कर दिया जा चुका है और इनका रिजल्ट का वेट करें। और साथ ही साथ ये भी मैं बता देने वाला हूँ कि जिनका कैरी ओवर सब्जेक्ट है दोस्तों, वो उनकी रिजल्ट रुक सकती है और उनका रिजल्ट आने में देरी हो सकता है। मेरे वीडियो को लाइक करिए और साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले न्यूज़ के साथ। वो भी ज़बरदस्त न्यूज़ है दोस्तों, एक साथ मैंने नहीं बनाया ताकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अगली वीडियो में तुरंत मिलेंगे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।